वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज हम इस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। इंग्लिश की हिंदी करना सीखेंगे। तो स्टोरी का नाम है 17 कैमल्स एंड 3 सन। स्टोरी का नाम है 17 कैमल्स एंड 3 सन्स। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। There lived an old man. There lived an old man. एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। With his 3 sons. अपने 3 पुत्रों के साथ। In a deserted village. एक निर्जन गांव में, मतलब एक वीरान गांव में, एक सुनसान गांव में। लोकेटेड यानी कि जो गांव था वो लोकेटेड मतलब स्थित था। लोकेटेड का मतलब स्थित था। इन माने में द विग्निटी का मतलब होता है दोस्तों आस पड़ोस या इलाका। आस पड़ोस या इलाका की मीनिंग क्या होती है? विग्निटी। ऑफ अ डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के एक इलाके में था। ही हैड 17 कैमल्स। तो उसके पास 17 ऊंट थे। एंड और दे वर द मेन सोर्स ऑफ हिज इनकम। और दे माने वे। अब ये दे किसके लिए आया है? ये दे आया है ऊंट के लिए। जो 17 कैमल्स हैं इनके लिए क्या आया है? दे। दे माने वे, वर माने थे, द मेन सोर्स यानी मुख्य स्रोत, ऑफ माने का, हिज माने उसकी, इनकम मतलब आय। तो जो ऊंट थे वही उसकी आय का मुख्य स्रोत थे। ही यूज्ड टू। अब दोस्तों, जब यूज टू का प्रयोग किया जाता है तो ये आदत को प्रकट करता है, यानी कि पास्ट में जो आदत होती है तो उसको प्रकट करने के लिए क्या यूज करते हैं? यूज्ड टू। तो ही माने वह यूज्ड टू रेंट आउट मतलब किराए पर देता था कैमल्स ऊंटों को एज अ मीन्स ऑफ शिपिंग इन द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में जो है उन ऊंटों को वो एक जगह से दूसरी जगह सामान लाने वाने के लिए वो देता था। वन डे मतलब एक दिन। ही पास्ड अवे मतलब वह गुजर गया। पास्ड अवे का मतलब होता है दोस्तों गुजर जाना। पास्ड अवे का मतलब होता है गुजर जाना। अब पास्ड अवे को अगर मैं लिखूं तो यानी कि ही डाइड, तो हम डाइड भी लिख सकते हैं पास्ड अवे को। और क्या लिख सकते हैं? पास्ट अवे यानी कि गुजरने की मीनिंग, यानी कि पास्ट अवे का सिनोनिम हो जाएगा डाइड। तो वह गुजर गया मतलब स्वर्गवासी हो गया। ही हैड लेफ्ट वह छोड़ गया। अ विल। अब देखिए दोस्तों, जो विल होता है, एक विल तो होती है इच्छा। एक विल माने इच्छा भी होती है और एक विल माने होती है बसियत। बसियत और एक विल और सेल आप जानते ही हो। तो विल के 3 मतलब होते हैं। एक तो विल सेल फ्यूचर में यूज करते हैं, और एक विल माने होती है इच्छा शक्ति, और एक विल माने होती है बसियत। तो वह छोड़ गया एक बसियत। लीविंग जो छोड़कर, हिज असेट्स अपनी संपत्ति को, फॉर हिज 3 सन अपने पुत्रों के लिए, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसकी उसने बसियत कर दी कि कैसे कैसे इनको इसमें अपनी संपत्ति उसकी संपत्ति को बांटा जाएगा। आफ्टर द फ्यूनरल फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। एंड द अदर ऑब्लिगेशन वर ओवर मतलब अदर ऑब्लिगेशन सब दायित्व, वर माने हो गए, ओवर वर माने हो गए थे, वर ओवर मतलब हो गए, पूरे हो गए। वर ओवर का यहाँ पूरा का मतलब है पूर्ण हो गए, संपूर्ण हो गए। उसका अंतिम संस्कार हो गया। और जो अन्य जो ऑब्लिगेशन दायित्व होते हैं, जैसे कोई इंसान खत्म होता है तो 13वीं होती हैं वगैरह, ये सब कुछ हो गया। द 3 सन्स रीड द बिल। तो तीनों पुत्रों ने रेड, यहां पर ये रीड लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या? रेड यानी कि पढ़ा। द विल माने उस वसीयत को। वाइल जिस समय, देयर फादर हैड डिवाइडेड कि उसके पिता ने डिवाइडेड किया, बंटवारा किया, बांटा। ऑल द प्रॉपर्टी
पूरी संपत्ति को ही हैड इनटू 3 इक्वल पार्ट, उसने 3 इक्वल पार्ट्स में उन संपत्ति को बांटा। ही हैड डिवाइडेड द 7 कैमल्स इन डिफरेंट वे, तो ही माने उसने, हैड डिवाइडेड मतलब बांटा था, 17 कैमल्स 17 ऊंटों को, इन द डिफरेंट वे एक अलग तरीके से। तो क्या अलग तरीका देखते हैं। दे वर नॉट शेयर्ड इक्वली अमंग, वे नहीं बांटे गए बराबर। अमंग, अमंग का मतलब होता है दोस्तों बीच में, मतलब बीच में। अब जब दो लोगों के बारे में जब बातें की जाती है बीच की, तो बिटवीन लगाते हैं, लेकिन जब दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बातें की जाती है तो वहाँ बीच की मीनिंग क्या लगाते हैं, बिटवीन। द 3 एज 17 इन एन ऑड नंबर एंड अ प्राइम नंबर। एज, क्योंकि, अब यहाँ एज का मतलब है क्योंकि, अब एज का मतलब क्या है यहाँ, क्योंकि 17 इज एन ऑड नंबर, जो 17 नंबर है वो विषम है, एंड अ प्राइम नंबर, और क्या है, अभाज्य। अभाज्य मतलब जिसको काटा नहीं जा सकता है। विच, जो कि, अब यहाँ इसका मतलब है जो कि, अब यहाँ ये विच है, इसका मतलब कौन सा नहीं है, यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब है जो कि कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिनको बांटा नहीं जा सकता। अच्छा, बांटा नहीं जा सकता, चलो देखते हैं क्या होता है। द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन था, हैड स्टार्टेड, सॉरी स्टेटेड, स्टेटेड मतलब बताया, स्टेट का मतलब होता है बताना, बताया, बताया दैट द एल्डेस्ट सन, जो सबसे बड़ा लड़का है, विल ऑन, विल ऑन मतलब पाएगा, ऑन हाफ ऑफ द 17 कैमल्स, यानी कि 17 ऊंटों का वो आधा पाएगा, यानी 17 ऊंट जो हैं उनका आधा हिस्सा कौन लेगा, सबसे बड़ा लड़का। द मिडिल वन, और जो बीच वाला है, मिडिल वन का मतलब बीच वाला, विल गेट, उसको मिलेगा 1/3 ऑफ द 17 कैमल्स, यानी कि 17 ऊंटों का उसको तिहाई हिस्सा मिलेगा। एंड, और यंगेस्ट, और जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है, वन विल, यानी यंगेस्ट वन, ये यंगेस्ट वन सबसे छोटा वाला, अब यंगेस्ट वन का मतलब सबसे छोटा वाला, विल गेट हिज शेयर, वह पाएगा अपना हिस्सा, ऑफ कैमल्स, ऊंटों का, एज 1/9, यानी कि जो 1/9 कौन पाएगा, ऊंटों का 1/9 कौन पाएगा, आपका सबसे छोटा वाला लड़का, उसको 1/9 मिलेगा। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम वे सब, ऑल ऑफ देम, वर माने थे, स्टैंड, स्टैंड मतलब एकदम भौचक्के थे, एकदम क्या थे, भौचक्के थे, हैरान थे। टू रीड, पढ़ने पर, द विल, एंड और क्वेश्चन ईच अदर, और एक दूसरे से प्रश्न किया। हाउ टू डिवाइड द 17 कैमल, कि कैसे बांटा जाए 17 ऊंटों को, एज जैसा कि, एज का मतलब है यहां जैसा कि, मेंशन्ड मतलब इसमें लिखा हुआ है, इन द बिल, किसमें, बिल में। इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू डिवाइड बांटना 17 कैमल 17 ऊंटों को, एंड गिव और देना हाफ ऑफ द 17 कैमल्स, और 17 ऊंटों का आधा हिस्सा एक को देना, मतलब टू द एल्डेस्ट वन, यानी कि सबसे बड़े को देना। अब 17 ऊंटों का तुम आधा दोगे तो एक ऊंट को काटना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो टू डिवाइड, बल्कि बांटना, द कैमल्स फॉर द अदर टू सन, और अन्य दो के लिए भी बांटना पॉसिबल नहीं है। दे स्पेंट, उन्होंने बर्बाद किए या बिताए, स्पेंट डेज यानी कि उन्होंने कई दिन गुजार दिए। थिंकिंग सोचने में, ऑफ द वे मतलब तरीका सोचने में उन्होंने कई दिन बिगाड़ दिए। टू डिवाइड बांटने का, देखो मैंने आपको बताया जब किसी वर्ब के अंत में नानी नहीं लगा हो तो उससे पहले या तो टू लगा देते हैं या उसके अंत में
आईएनजी लगा देते हैं या उससे पहले टू लगा देते हैं। टू डिवाइड बांटना। द कैमल्स एज मेंशन, जैसा कि मेंशन है लिखा हुआ है इन द विल, बट लेकिन नन कुड फाइंड द आंसर, लेकिन कोई भी आंसर नहीं पा सका, किसी को उसका कोई आंसर नहीं मिला। दे फाइनली टुक द इशू। अब दे माने वे, फाइनली माने अंततः, फाइनली का मतलब होता है अंततः, टुक माने ले गए, द इशू मतलब इस झगड़े को, इस मुद्दे को, इशू मतलब मुद्दे को, टू द वाइज मैन एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास, इन देयर विलेज अपने गांव में। द वाइज मैन हियर्ड, तो उस बुद्धिमान आदमी ने सुना, द प्रॉब्लम, तो उस बुद्धिमान आदमी ने क्या सुनी, उनकी समस्या सुनी। एंड इंस्टेंटली, और तुरंत ही, इंस्टेंटली मतलब एकदम से, फाउंड माने पाया, अ सॉल्यूशन, उसके दिमाग में तुरंत एक सॉल्यूशन आया। ही हैड आस्क्ड देम, ही माने उसने, आस्क माने कहा, देम माने उनसे, टू ब्रिंग माने लाने, मैंने अभी बताया लाने, नानी ने तो सबसे पहले टू लगेगा, लाने ऑल द 17 कैमल्स, 17 ऊंटों को, टू हिम उसके पास, टू हिम का मतलब उसके पास। द सन, जो सन्स थे पुत्र, ब्रॉट माने लाए, द कैमल्स मतलब ऊंटों को, टू द वाइज मैन्स प्लेस, यानी कि उस वृद्ध आदमी के यहां लेके आई, उस वृद्ध आदमी की जगह पर लेके आई, उसके घर लेके आई। द वाइज मैन, जो बुद्धिमान आदमी था, एडेड उसने ऐड किया, जोड़ा, अ कैमिल ऑन्ड बाई हिम, मतलब उसने उन ऊंटों में एक ऊंट अपना जोड़ दिया, ऑन्ड बाई हिम का मतलब जो उसका खुद का था। एंड मेड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स 18, तो अब कितने कैमल हो गए, 18 कैमल हो गए। नाउ ही आस्क्ड, नाउ माने अब, ही माने उसने, आस्क माने कहा, द फर्स्ट सन पहले पुत्र से, टू रीड द बिल पढ़ने को, क्या बिल माने वसीयत को, तो उसने पहले पुत्र से वसीयत को पढ़ने के लिए कहा। एज पर द बिल, बिल के अनुसार, एज पर द बिल मतलब बिल के अनुसार। द एल्डेस्ट सन गॉट हाफ ऑफ कैमल्स, कि जो बड़ा लड़का है वो क्या पाएगा, आधा पाएगा ऊंटों का, जो ऊंट हैं उनका क्या पाएगा, आधा। विच नाउ काउंटेड, जो कि काउंटेड, अब काउंटेड किए गए 18, डिवाइडेड बाई 2 9 कैमल्स, तो वो अब कितने आए, 9 कैमल्स। द ओल्डेस्ट वन गॉट 9 कैमल्स एज हिज शेयर, तो जो सबसे बड़ा पुत्र था उसने पाए, प्राप्त किए 9 ऊंट अपने हिस्से के अनुसार। द रिमेनिंग कैमल्स वर 9, और जो रिमेनिंग कैमल्स थे वो कितने बचे, 9। द वाइज मैन आस्क द सेकंड सन टू रीड द बिल, जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने कहा दूसरे पुत्र से वसीयत पढ़ने को। ही वाज असाइंड, ही माने वह, वाज माने असाइंड था, उसको बताया गया था 1/3 ऑफ टोटल कैमल्स, कि उसको जो टोटल कैमल्स हैं उनका कितना मिलेगा, तिहाई हिस्सा मिलेगा। इट केम टू 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6 कैमल्स, तो जो टोटल कैमल कितने हैं अब 18, तो 18 का तिहाई हिस्सा कितना होगा, 6, तो 6 ऊंट किसको दे दिए गए, दूसरे वाले को। द सेकेंड सन गॉट 6 कैमल एज हिज शेयर, और 6 ऊंट दूसरे पुत्र को दे दिए गए। द टोटल नंबर ऑफ कैमल शेयर्ड बाई द एल्डर सन्स, एल्डर सन्स कितना हो गया, 9 + 6 = 15 कैमल्स, कितना हो गया, 15 कैमल्स। द थर्ड सन रीड आउट, थर्ड सन ने पढ़ा, रीड आउट हिज शेयर ऑफ कैमल्स, अपने ऊंटों का हिस्सा, 1/9 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, कि उसको जितने ऊंट हैं उसका क्या मिलेगा, 9वां हिस्सा मिलेगा, 1/9। तो 18 का अगर 9वां हिस्सा किया जाए तो कितने आ रहे हैं, कितना होगा, 2 कैमल्स, तो उसको कितने कैमल मिल गए, उसको मिले 2 कैमल। तो उसको कितने ऊंट मिले, 2 ऊंट। टोटली देयर वर 9 + 6 + 2 कैमल शेयर्ड बाई द ब्रदर्स,
तो टोटली पूरे देयर वर 9 + 6 + 2 कैमल शेयर्ड, बांट दिए, बाई द ब्रदर्स ने बांट लिए, विच काउंटेड टोटल 17 कैमल्स, और जो कितने ऊंट हो रहे हैं टोटल 17। नाउ अब द वन कैमल एडेड बाई द वाइज मैन, नाउ माने अब द वन जो एक ऊंट एडेड किया था बाई द वाइज मैन ने, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने, वाज टेकन बैक, वो उसने वापस ले लिया। द वाइज मैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्मार्टली, और बुद्धिमान व्यक्ति ने इस समस्या का समाधान कर दिया बहुत ही बुद्धिमता से, विद हिज इंटेलिजेंसी, अपनी बुद्धि के अनुसार। इंटेलिजेंसी इज नथिंग, जो बुद्धिमता है वो कुछ नहीं है, बुद्धिमता कुछ नहीं है। अब यहाँ ये बट है, इस बट का मतलब होता है दोस्तों सिवाय, यहाँ बट का मतलब लेकिन नहीं है। देखिए जब बट से पहले नो, नन, नथिंग लगा हुआ होता है और फिर बाद में ये किसी क्लॉज को जोड़ती है, तो यहाँ बट का मतलब होता है सिवाय, और ये आपका सेंटेंस भी होगा यहाँ इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, नॉट अ कंपाउंड सेंटेंस। तो बट सिवाय फाइंडिंग अ कॉमन ग्राउंड, उसने पाकर एक कॉमन ग्राउंड, एक सामान्य सी भूमिका, टू सॉल्व एन इशू, इस मुद्दे को सॉल्व करने की। शॉर्ट, संक्षेप में, एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन, कि प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई तो भैया समाधान होता ही होता है। कहानी का सार क्या है कि किसी भी समस्या का उसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो उस वृद्ध आदमी ने अपनी वसीयत को अपने पुत्रों में बांटा कि टोटल कैमल का जो है आधा हिस्सा कौन लेगा, पहले सबसे बड़ा पुत्र, बीच वाला कितना लेगा, छठा हिस्सा लेगा, ठीक है, सॉरी तिहाई का हिस्सा लेगा, और वो कितना लेगा, वो 9वां हिस्सा लेगा। तो एक जो व्यक्ति था बुद्धिमान, उसने उस समस्या को सॉल्व किया, उसने अपना एक ऊँट उसमें ऐड कर दिया, उनका गुणा भाग करवा के अपना ऊँट वापस ले लिया। तो इस तरह से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। और लर्न विद निहाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और आपसे किसी दूसरी स्टोरी में मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइस।